अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और आज की वीडियो के थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज की वीडियो एफबीआर की टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक है और साथ में हम 7E के सर्टिफिकेट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम 7E के सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, जो बहुत सारे लोगों को आजकल चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले पार्ट में हमने टैक्स रिटर्न्स को कवर करना है। टैक्स रिटर्न आखिर है क्या और कौन लोग फाइल कर सकते हैं? बेसिकली टैक्स रिटर्न हर बंदा फाइल कर सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये तमाम लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कर सकते हैं। और जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते लेकिन उन्होंने ट्रैवल करना है, मुल्क से बाहर जाना है, जिसके लिए उनको एनटीएन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या टैक्स रिटर्न की ज़रूरत है, तो वो लोग भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि टैक्स रिटर्न का इंटरफेस कैसे होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर कवर होती हैं, जिसके लिए अब हम जाएंगे अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पे। वहाँ पे आपको एफबीआर की वेबसाइट ओपन करके दिखाएंगे और उसके बाद हम एक लॉगिन में जाकर आपको टैक्स रिटर्न का इंटरफेस चेक करवाएंगे। और उसके बाद हम आपको दूसरे पार्ट में 7E के सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, कैसा ये सर्टिफिकेट दिखता है और हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप पे। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पे जाके fpr.gov.pk की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपने इसमें नीचे आते जाना है और ऑनलाइन सर्विसेज की ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन है इनकम टैक्स की। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आप इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस दी हुई रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की। तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एफबीआर पे, जिनका एनटीएन नंबर बना हुआ है, वो यहाँ पे अपना एनटीएन नंबर या आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसको लॉगिन कर सकते हैं। और जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके एफबीआर पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आगे जाके आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी और इसमें आप अपनी सारी डिटेल पुट करेंगे और आपको ईमेल पे आपका पासवर्ड और लॉगिन वगैरह सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद मैं आपको एक अपने क्लाइंट का लॉगिन दिखाता हूँ जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, लॉगिन करने पे आईडी और पासवर्ड डालने पे आप इस तरह की विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ सकती हैं। फाइल योर इनकम टैक्स और मालूमात, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट, सेल टैक्स और इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन। क्योंकि ये इंडिविजुअल हैं तो इनकी नॉर्मल रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, हम नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी इनकी 2023 की रिटर्न फाइल की हुई है, तो मैं आपको 2021 की रिटर्न के लिए जो है ना, कैसे आप फाइल कर सकते हैं वो दिखा सकता हूँ और क्या ऑप्शन आती हैं इसके अंदर वो दिखा सकता हूँ। तो जब 2021 की हम रिटर्न फाइल करनी होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरीड पर्सन है किसी गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपकी जो भी ईयरली सैलरी है उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं और उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी की ऑप्शन आती है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इनकम प्रॉपर्टी से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंटल प्रॉपर्टी से घर रेंट पे दिया हुआ है या दुकानें रेंट पे दी हुई हैं, तो वो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। अब जो लोग आ जाते हैं बिजनेस करते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, तो वो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डालते हैं बिजनेस की, जो भी उनका ग्रॉस रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल, नेट रेवेन्यू, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनके एक्सपेंसेस डालेंगे। ठीक है, अगर उनके पास कोई एसेट्स वगैरह हैं, उनकी सारी डिटेल वो यहाँ पे डालेंगे और कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे सिस्टम ऑटोमेटिकली इनका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर देगा। और फिर हमारे पास आ जाती है कैपिटल गेन की ऑप्शन। ठीक है, जो लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं 4-5 साल बाद, या फिर जो सिर्फ प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद ली, 4-5 साल बेच दी, तो उस पे जो गेन होता है उसके लिए ये ऑप्शन चूज़ की जाती है। कैपिटल गेन की ऑप्शन यूज़ करके उनका प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें जो लोग अपने बैंकिंग सेक्टर में कोई पैसे रुकवा दिए और उससे कोई प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट ड्राइव करते हैं, वो अपना ईयरली जितना भी उन्होंने एनुअली प्रॉफिट
गेन किया होता है वो यहाँ पे लिखते हैं और उसके ऊपर जो उन्होंने टैक्स पे किया होता है वो मेंशन करते हैं टैक्स चार्जेबल में जाके, और वो यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल इसके थ्रू करते हैं। और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, आप अगर कोई बहबूद सर्टिफिकेट्स वगैरह वो भी लिए होते हैं उन्होंने, रॉयल्टी वगैरह, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन है। तो जो भी जिसमें भी वो फॉल करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और अगर उस पर कोई टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ हुआ है तो वो टैक्स चार्जेबल में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन आती है फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो फॉरेन सोर्स में जाके अपनी इनकम वगैरह वो डिक्लेयर कर सकता है। और फिर हमारे पास एग्रीकल्चर आ जाता है, जो लोग एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी इनकम ड्राइव करते हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये टैक्स चार्जेबल आ गया। जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि अगर कोई बंदा उसकी 15 लाख सैलरी है तो वो यहाँ पे लिखेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि 15 लाख पे 60,000 टैक्स है। तो ये 60,000 ऑलरेडी वो जहाँ पे जॉब कर रहा होगा गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, वो कंपनीज उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके जमा करा चुकी होंगी, और वो अपनी कंपनी या गवर्नमेंट के इदारे से इसका टैक्स सर्टिफिकेट भी ले सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन वेल्थ स्टेटमेंट की। तो जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं और अपने पर्सनल एसेट्स की डिटेल यहाँ पे डालते हैं, और उसके बाद रिकनसाइल में जाते हैं और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करने पे सिस्टम आपको सारी की सारी डिटेल्स बता देता है आपने जो उसके अंदर डाली हैं। तो लेकिन हम इसमें जो है जब भी ये फाइल कर रहे होते हैं हम इसको इससे पहले एक्सेल पे एक वेल्थ शीट बनाते हैं। वेल्थ शीट में हम सारी डिटेल्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ये सारी डिटेल्स इसके अंदर एंटर करते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं ताकि आपका काम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अब हम अपनी वीडियो के पार्ट 2 पे आ जाते हैं। इसमें मैंने आपको 7E के सर्टिफिकेट का जिक्र किया था। ये 7E का सर्टिफिकेट तमाम लोगों को दरकार होगा जो भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, और ये आपको आपके जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, चाहे वो रजिस्ट्री वाली है या फिर अगर आप सोसाइटी ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उसमें आपको 7E का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। ये 7E का सर्टिफिकेट हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इसका सिंपल प्रोसीजर होता है, जब भी आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो भी अपने आप एसेट्स वगैरह आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? वो यहाँ पे आपने कोई भी एसेट वगैरह लिखना है, वो एसेट वगैरह आपने अपने कैपिटल एसेट में जाके भी डिक्लेयर करना है। ये टैक्स चार्जेबल के ऑप्शन में जाके यहाँ पे कैपिटल एसेट्स आ जाते हैं। आप वहाँ पे अपना वही एसेट जो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया होता है आप कैपिटल एसेट में भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये 2021 की रिटर्न थी, ये पुरानी रिटर्न थी, तब कैपिटल एसेट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, अब सर्टिफिकेट वगैरह की सेरेमनी के, लेकिन अब लाजमी हो चुका हुआ है। तो मैंने एक क्लाइंट का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इनके भी कैपिटल एसेट में मैं गया था, वहाँ से मैंने ये इनकी एक शॉप है, ठीक है, उसके एंड पे यहाँ पे येलो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से इसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैंने ऊपर वाला सारा हिस्सा ब्लर किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास डाउनलोड होगा, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E। यहाँ पे इसका नाम, एड्रेस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स वगैरह आ रही होंगी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे बार कोड है। जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होती है वो इस बार कोड को स्कैन करके ये सर्टिफिकेट सिस्टम पे चेक कर सकती है। और यहाँ पे नीचे पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की मेजरमेंट सारी लिखी होगी, टोटल एरिया, कवर्ड एरिया, एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड है या नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जब आप 7E फाइल कर रहे होते हैं तो आपको एक्सक्लूजन की ऑप्शन मिलती है। बास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरह रेंटल प्रॉपर्टी हैं, उस पे 7E का टैक्स लागू नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसे पहले एक ऐसे एसेट होता है जो आप पर्सनली बंदा ओन करता है, फॉर एग्जांपल घर, वो भी एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न ऑफ एक्सक्लूजन, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। तो ये एक रेंटल प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे रीज़न फॉर एक्सक्लूजन लिखा हुआ है। तो ये 7E का सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है, और आप इसको
कैपिटल एसेट्स में डिक्लेयर करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक सवाल जो मेरे से बार बार पूछा जाता है कि आखिर टैक्स रिटर्न फाइल करने का फ़ायदा क्या है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको टैक्स परसेंटेज में मिलता है। आपको पता है कि आप हर जगह पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे आप घर परचेज़ कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप टोयोटा पे जाते हैं और वहाँ से यारिस गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स पे करना है। एक फाइलर बंदा वो विदहोल्डिंग टैक्स 50,000 पे करेगा और एक नॉन फाइलर बंदा जो अपनी टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता वो उसी को 1 लाख रुपया पे करेगा। अगर आप कोई घर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको टैक्सेस पे करने हैं एफबीआर के। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप कम टैक्स पे करेंगे, अगर आप नहीं फाइल करते तो आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। और बैंकिंग की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन, उस पे भी आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप फाइलर होंगे तो वो आप कम पे करेंगे। तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा टैक्स बेनिफिट में मिलता है। और बिजनेस कम्युनिटी जो अपनी चीज़ें इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो वो डिफरेंट जगह पे टैक्स पे कर रही होती है। अगर वो फाइलर हैं तो वो कम टैक्स पे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना नंबर भी डाल रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो टैक्स से मुतल्लिक, या अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।